नमस्कार, मैं नंदिनी। आज आप लोगों के लिए फिर एक स्लिंग बैग लेकर आई हूँ। उसको साइड बैग भी कह सकते हैं और काफ़ी स्पेस वाला आज हम बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक प्रिंटेड और एक प्लेन क्विल्टेड पीस लिया है और जो इसका साइज़ है वो 12 बाई 14 इंच का है। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये 12 बाई 14 इंच के दो पीस हैं हमारे पास। सबसे पहले अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें पेंसिल नहीं दिखाई देगी, इसमें हम निशान लगाते हैं। ये जो 12 इंच का एरिया है इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके पहले हम इसको पिन कर देंगे, क्योंकि ये क्विल्टेड है और ज़रा भी हिलेगा तो डिज़ाइन हमारी गड़बड़ हो सकती है। तो इसको पिन कर लें, काम करने में आसानी हो जाएगी। ये हमने इसको पिन कर लिया। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो 12 इंच का एरिया जो फोल्ड है, यहाँ से हम इस पर 2 इंच का मार्क यहाँ देंगे। ये 2 इंच पर हमने मार्क किया है और यहाँ पर हम देंगे 6 इंच का मार्क। यहाँ 2 इंच है, यहाँ 6 इंच है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क दिया, ये देखिए इधर से। फिर इस साइड से, इधर से खुला है, यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया हमने। अब ऊपर के साइड आएंगे, नीचे हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब ऊपर के साइड यहाँ पर हम आएंगे 3 इंच पर। ये 3 इंच हो गया। अब इस 3 इंच से इस 6 इंच पर यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से ये 6 इंच है, अब ये 2 इंच है। यहाँ से अब हम इस तरह से 3 इंच पर फिर एक मार्क करेंगे। इस 6 इंच को हमने यहाँ पर 3 इंच पर फिर एक मार्क कर दिया। ये वाला जो निशान है, इस बाद में इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से ये जो लाइन हमने खींची इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अब ये जो 3 इंच पर हमने मार्क किया है, यहाँ पर कोई गोल शेप का सामान ले लेंगे और इसको यहाँ पर गोलाई से मार्क कर लेंगे। ये हमने गोलाई से मार्क कर लिया। इधर इसको डार्क करके दिखा देती हूँ। ये हमने इधर कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे और ये जो हमने 6 इंच से यहाँ 3 इंच पर लाइन खींची है, ये 3 इंच का गैप है, इसको इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस लाइन पर इसको इस तरह से रखेंगे, कोई भी जो भी गोल शेप है। अब यहाँ से ये जो लाइन खींची है हमने लंबी सी, यहाँ से इस पर शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा शेप यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे एक साथ, इसीलिए पिन लगाया है कि कपड़ा हिले नहीं। तो यहाँ से इसको शेप देते हुए ये कट कर दिया। अब ये जो लाइन सीधी गई है यहाँ पे 3 इंच की, ये सीधी रहेगी। अब ये 6 इंच वाली यहाँ से यहाँ तक गोल शेप में आ जाएगी। ये देखिए, ये कुछ शेप हमारा इस तरह से आएगा। ये देखिए, इसका शेप हमें इस तरह से चाहिए। अब इस पीस को रखेंगे और इसको उल्टा रखते हुए बराबर से रखेंगे, इसको पिन करके, और फिर इसी के नाप का इसको जो प्रिंटेड पीस है उसको हम कट कर लेंगे। कपड़ा चाहे क्विल्टेड हो चाहे प्लेन हो, मतलब बिना क्विल्ट किया हुआ हो, या मोटा कपड़ा ही क्यों ना हो, अगर इस तरह से दूसरा पीस काटना है तो पिन लगा करके करें। आपका जो कपड़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा। अब इसके साइज़ का हम इसको बराबर से कट कर लेंगे। अब ये दोनों पीस हमारे फाइनल हो गए। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। एक साथ एक जैसे दो पीस अब हमें रेडी मिल गए। अब क्या करना है कि प्लेन रख देंगे, प्रिंटेड लेंगे। प्रिंटेड में अब यहाँ पर हम इसको पीछे साइड से निशान लगाते हैं, यहाँ दिखाई देगा। हम इसको यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 8.5 इधर आ गया, 8.5 इधर आ गया। एक लाइन खींचेंगे,
इस लाइन को खींचने के बाद अब यहाँ पर हम एक जिप लेंगे। जिप का साइज हमारा है 8.5 इंच। ये भी 8.5 इंच की हमने जिप ली है। अब इसमें एक रनर डालेंगे। रनर यहाँ ऑप्शनल है, एक डालिए, दो डालिए। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक ब्लैक और बनारसी कपड़े का बैग बताया था, तो उसमें जो ये डोरी बची थी आज मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हमने जो डोरी बची थी इसको डबल कट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, अब डोरी का साइज़ आप अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसको इसमें डालेंगे और सिंपल ये दोनों फोल्ड खोलते हुए डोरी का चारों हिस्सा इसमें मिला के इसको यहाँ पर पैक कर देंगे इस तरह से। ये हमने सिंपल नॉट यहाँ पर इस तरह से लगा दी। अब इन चारों फुंदनों में हम एक एक कपड़े की टसल लगा देंगे। कपड़े की टसल के लिए ये जो कपड़ा है इसका, इसी का कपड़ा हम यहाँ पर लगा देते हैं। सिंपल कोई भी चौकोर कपड़ा ले लें और इसको इस तरह से सिल दें। ये हमारी रनर की साज सज्जा होगी। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो हम लोग बैग को जितना भी जिस तरह से भी सजा सकते हैं तो उसका रंग चोखा कर ही लेते हैं। चोखा मतलब बढ़िया सुंदर, है ना। अब ये रनर को इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद अब इसका जो साइज़ हमने यहाँ पर आ रहा है, जो लाइन खींची है यहाँ पर है 10 इंच, हमने लिया है 8.5 इंच। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका क्विल्टेड पीस बचा हुआ है प्लेन का, इसको लेंगे और इस जिप में यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारा 10 इंच है और ये 8.5 इंच की जिप है, तो इसको यहाँ पर लेंथ बढ़ाने के लिए क्विल्टेड पीस को लगा देंगे। ये हमारा रेडी हो गया। इसको दोनों को, ये जो जोड़ हैं कपड़े के, इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ पर एक सेंटर मार्क लगा लेंगे जिप में। तो ये हमको यहाँ पर सेंटर मार्क मिल जाएगा। ये सेंटर मार्क हो गया। अब इस कपड़े को लेंगे, ये 10 इंच है, 5 इंच पर सेंटर मार्क निकाल लेंगे, थोड़ा लंबा निशान लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इस जिप को हम इसमें लगा देंगे, सीधा रखेंगे, सेंटर से सेंटर मार्क मिलाएंगे, ये और जिप का सेंटर। अब इसको यहाँ से सिल के फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर इसका भी सेंटर मार्क मिलाएंगे और इसको भी सिलकर कंप्लीट कर देंगे। तो सेंटर मार्क निकाल के करेंगे। और ये कपड़ा जब तक हम इसको फाइनल नहीं कर देते जिप को, इसको नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ राउंड शेप दिया है तो वो हमारे लिए अभी होना ज़रूरी है। तो इसको भी हम सिल देते हैं। अब ये हमारा पीस इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको हम सामने से देखते हुए कट कर देंगे। ये शेप आ गया। अब जिप लगी है, थोड़ा सा कपड़ा हमारा बड़ा होगा, क्या करेंगे,
इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, बड़ा है। नीचे बॉटम से मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जो जिप का कपड़ा है उसने अपनी जगह ले ली है। अब इसको हम बराबर से रखते हुए केवल ऊपर से कट कर लेंगे जितना बढ़ रहा है। ये अगर आपका नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर बढ़ जाता है इन केस तो ऊपर की तरफ से छांट के इसको बराबर कर देंगे। अब ये तो हो गई इसका काम। अब हमने यहाँ पर एक पीस लिया है इसी प्लेन कपड़े का, सेम लिया है और यहाँ पे लिया है 6 बाई 6 का एक पीस है। अब इसको हम एक साइड से डबल फोल्ड करके और सिल देंगे। अब इसको हम थोड़ा नीचे से बीचों बीच में रखेंगे। तो नीचे से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का करीब यहाँ पर गैप दिया है। ये देखिए 1.5 इंच एक्यूरेट आया है। अब इसको हम यहाँ पर पिन कर देंगे। आजकल जो ये बीट पिन आती हैं ये बहुत बेकार आने लगी हैं, बहुत पतला तार देते हैं ये लोग। अब यहाँ पे ये तो हमने डबल सिलाई की थी, समझ ही होंगे, पॉकेट बनेगी तो यहाँ पे डबल सिलाई दी थी। ये ऊपर का हिस्सा है, इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए हाथ से क्रीज बना लें और यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए यहाँ से इधर आएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इधर से लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इधर से लेंगे और यहाँ पर डबल मशीन चलाकर छोड़ देंगे। ये हमारी एक अंदर की पॉकेट रेडी हो गई। ये देखिए यहाँ पर मैंने लंबी सिलाइयाँ की हैं तो खाली एक सिलाई पता चलेगी, बाकी नहीं पता चलेगी। तो इस तरह से बैग का डिज़ाइन करिए कि ज़्यादा सिलाइयाँ दिखाई ना दें। कोशिश यही करनी चाहिए। मेरी भी सारी कोशिश कामयाब नहीं होती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ पता ना चले। अब इसको करने के बाद अब इस पीस को लेंगे वापस से, जिप को किनारे कर देते हैं। इसको जो जिप है यहीं से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे। यहाँ से नाप लेंगे, इस तरह से बीचों बीच में रख के नाप लेंगे। ये हमारा 11 है तो 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये हमारा 5.5 इंच पर एक मार्क हो गया। इसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये एकदम सेंटर में आना चाहिए, ये आ गया हमारा निशान। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक मैग्नेट बटन। तो जो मैग्नेट वाला पार्ट है ये हम ऊपर कर देंगे, ऊपर के साइड में, और इसको यहाँ पर लगा करके कंप्लीट कर देंगे। मैग्नेट जब भी लगाएं बहुत बड़ा होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो निकल जाता है। लोगों की अक्सर शिकायत आती है कि हमारे मैग्नेट निकल जाते हैं। तो मैं पहले से होल कम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो उसका जो शार्प वाला हिस्सा है जो अंदर फंसाया जाता है उसी से मैं कपड़े में छेद कर लूँ, तो वो एक्यूरेट उसी के नाप का ही बन जाता है। ये देखिए निकल आया इधर। अब इसमें हम वॉशर लगा के इसको पैक कर देंगे। जो वॉशर है कभी भी इसका जो जिसमें वॉशर फंसाते हैं कभी भी उसको आमने सामने नहीं फंसाना चाहिए, इसको अपोजिट साइड में इस तरह से दबाना चाहिए, इस तरह से। इससे क्या होता है कि पूरी तरह से फंस जाता है। सामने सामने करने पे किनारे का जो रिंग का जो गोला है वो ढीला रह जाता है, इसकी वजह से मैग्नेट और भी ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, वहीं से फट के निकल आते हैं। अब यहाँ से यहाँ इसकी पकड़ हो जाती है तो ये नहीं निकलते। ये इसका ये हिस्सा हो गया और दूसरा वाला इधर लगा देते हैं। अब ये दोनों मैग्नेट हमारे लग गए। अब लेंगे हम इसकी बेल्ट। तो यहाँ पर मैंने 50 इंच की डोरी बनाई है, इसी कपड़े की बनाई है, एकदम मैचिंग सब कुछ चलेगा। अब इसमें हम 2 मोती डाल देंगे।
और यहाँ पर मैंने 50 इंच की बेल्ट ली है। और आप लोग जब भी बेल्ट लगाना हो, अगर अपने लिए बना रहे हैं या जिसके लिए भी बना रहे हैं, ऑर्डर पे बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो एक कंधे से डोरी को रखते हुए पहले इंची टेप को रख लें, एक किसी भी एक कंधे पे रखें और क्रॉस करते हुए आगे पीछे कमर की तरफ ले जाएं कि कितनी डोरी आपको चाहिए, सिलाई का मार्जिन रखते हुए उतनी बड़ी डोरी बना लें। ज़रूरी नहीं कि मैं 50 बताती हूँ तो आप 50 ही या मतलब 50 जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में उतना ही डालें। मैं हिंदी अंग्रेजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हिंदी में भी बताया कीजिए, हम लोग को अंग्रेजी समझ में उतनी नहीं आती। तो अब इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। तो ये कपड़े का पीस आया इसी के साथ। अब इसको बीच में रखते हुए, इसको उल्टा रखते हुए, इसको हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। तो ऊपर से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप। अब इसमें जो किनारे मशीन चली है उसके किनारे पर एक मशीन हम चला दें। अब ये पैक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम इसको सीधा करेंगे। बस सिंपल ऐसे इसको खोलना है और इसको सीधा करना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरह से अभी रेडी हुआ है। ये देखिए, इसको सब अच्छे से निकाल लेंगे, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पर ये जो जिप वाला हिस्सा है इस पर यहाँ पर एक लंबी मशीन चला देंगे 1 उंगली की दूरी पर। ये अब जाके कंप्लीट हो गया और इसको हम यहाँ पर जिप के हिसाब से बंद करेंगे तो वो मुड़ते मुड़ते ये अपने आप स्पेस लेने लगेगा। और ये हमारा एक स्लिंग बैग, साइड बैग रेडी हो गया। ये देखिए, फ्लैप भी नहीं उठेगा। और इस बैग की जो सारी सुंदरता है, 2 मोती और ये इस तरह से टसल, इस तरह से इसको बनाइए, खूबसूरत लगेगा। कभी कभी सोबर सिंपल बैग भी कभी अलग अलग उसमें अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसकी टसल वगैरह बनाइए, इस तरह से डोरी डालिए, थोड़ी सी चमकती हुई, क्योंकि ये एकदम से प्लेन था। और इसी के साथ का मैचिंग करके मैंने बीड डाल दिया और इसी की बेल्ट डाल दी। तो ये 2 पॉकेट का है। एक पॉकेट हमको ये मिल गई और एक पॉकेट हमें अंदर मिल गई छोटी सी। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।